मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज जो आप लोगों की चल रही थी उसके अंदर आज आपका डे 2 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, 3 टॉपिक्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ, संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण। और यकीन मानिएगा आप इन 50 मिनट में इतना कुछ पढ़ जाएंगे कि आप लोगों को कहीं पे पेड बैचेज में भी नहीं मिलेगा। मैंने इतनी लगन से हर एक टॉपिक को और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। साथ में ये जो क्लास है आपके सीईटी एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करते हैं जहां पे आपसे हिंदी पूछी जाती है, तो वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी का टॉपिक देखेंगे, जो कि कल आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई सीडीपी के साथ साथ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक भी करवाऊं। और अपना कंसेप्ट वही रहेगा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूं। उस प्रीवियस ईयर में से जो आपके सामने क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और उस टॉपिक से और किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इस एचटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है इसको एक टारगेट वे में और इसको ईमानदारी से अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो आप लोग एक अच्छे स्कोर के नज़दीक पहुंच सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए भाई, ये 2023 में आया हुआ जो आपका एचटेट पीजीटी लेवल का जो पेपर है वो रहेगा ये। तो अब देखो, आप जब पीजीटी का सोल्व कर रहे हो तो पीजीटी के अंदर तो हार्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे कम लेवल आता है आपके टीजीटी का और पीआरटी का। तो जब आप पीजीटी का लेवल सोल्व कर लोगे तो आपके टीजीटी पास होने से और पीआरटी पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी कड़ी में हम सारे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार वीडियो को देख करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कहता है कि भाई विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपकी जो 15 मार्क्स की जो हिंदी व्याकरण होती है वहाँ से क्वेश्चन है, विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो भाई ऑप्शन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है। आपसे पूछा जाए कि विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नहीं है। तो इस नहीं को आपको ढंग से पढ़ना होता है। अब देखो भाई, ऑप्शन पे आते हैं कि कौन सा आंसर निकलेगा हमारा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपसे भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण। तो भाई किसकी बात हो रही है, एक आपका विशेषण पूछा गया, एक आपकी किसकी बात हुई भाई, संज्ञा की बात हुई। दूसरा देखो, पवित्रतम विशेषण की उत्तर अवस्था, परिसर्मी गुणवाचक विशेषण, आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। यानी आप जब इसमें देखते हो तो आपको क्या पता लगा कि भाई आपको कौन सा टॉपिक आना चाहिए था, संज्ञा वाला टॉपिक। साथ में आप लोगों को कौन सा टॉपिक आना चाहिए था, विशेषण वाला टॉपिक। अगर ये दोनों टॉपिक आपको आते थे तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अब क्या करना है आपको, संज्ञा वाला टॉपिक भी पढ़ना है, विशेषण वाला टॉपिक भी पढ़ना है। मैं ही पढ़ाऊंगी, यहीं पे ही आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको संज्ञा वाला टॉपिक भी करवाऊंगी, विशेषण वाला टॉपिक भी करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो भाई, भारतीय जो है भाई किससे बना है, एक विशेषण है, लेकिन बना किससे है, भारत से बना है। भारत क्या है आपकी, एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाई जो शब्द जो होते हैं आपके वो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु के लिए यूज होते हैं। कोई पर्टिकुलर की बात होती है, स्पेसिफिक की बात होती है, विशेष की बात होती है, तो आपका कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो भाई भारत क्या है, एक देश है, तो देश तो आपका क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन भारत क्या है, एक पर्टिकुलर देश का नाम है भारत, तो भारत आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका हमारे इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो उस भारत से ये क्या विशेषण बन गया, भारतीय। तो ये आपका भाई बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें तो सही नहीं पूछा गया है, तो ये आपका सही है फर्स्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्रतम। पवित्रतम यानी भाई जो पवित्र आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़े होंगे, उसी प्रकार से आपके हिंदी में विशेषण होते हैं। तो उसमें आप क्या पढ़ते हो भाई, गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हो। तो इसी प्रकार से आपका भाई इसमें हिंदी में क्या होता है, 3 प्रकार की डिग्रियां होती है आपकी, पवित्र, पवित्रतर और पवित्रतम। इस प्रकार से आपके शब्द बनेंगे।
तो जो पवित्र है तो भाई वो तो पवित्र है ही, ठीक है। उसके बाद पवित्रतर क्या होता है कि भाई दो में से एक को निकाला गया है। और पवित्रतम क्या होता है, जो बेस्ट अवस्था होती है वो आपकी होती है। तो भाई ये तो आपका क्या हो गया, नॉर्मल शब्द हो गया। और ये आपका क्या है, पवित्रतर आपकी उत्तर अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तर अवस्था, ठीक है। और पवित्रतम जो है वो आपकी कौन सी होती है, उत्तम अवस्था होती है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो पवित्रतम है वो क्या है, उत्तर अवस्था है। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि पवित्र की जो उत्तर अवस्था है वो आपकी बनती है पवित्रतर, ठीक है। उससे एक से दूसरे को बेस्ट दिखाती है, जो आपकी सेकंड डिग्री बनेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो ये उत्तर अवस्था का तो आंसर ये होना था। लेकिन पवित्रतम क्या कहता है कि भाई सभी में पवित्र है, तो वो आपका बनता है पवित्रतम। और पवित्रतम आपका आ जाता है उत्तम अवस्था के अंतर्गत। तो ये आपका ये जो आंसर है ये सही सुमेलित नहीं हो रहा, तो इसको काट दो भाई। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे दिया गया है परिशर्मी। तो परिशर्मी में क्या कह रहा है कि भाई कैसा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण भाई क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो आपके विशेषण होते हैं। डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो परिसर्मी जो है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो आपके जो विशेषण होते हैं उसमें एक टाइप होती है आपकी गुणवाचक विशेषण, जो आपको जो शब्द आपको किसी की क्या बताते हैं भाई, किसी संज्ञा सर्वनाम की उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके गुण दोष को बता रहे हैं। तो भाई परिसर्मी उसके एक गुण को ही बता रहा है। तो ये आपका कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ये भी सही है। उसके बाद है आपका आलस्य। आलस्य में क्या है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो अब देखो भाई ये कौन सी संज्ञा बता दी इसने, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी होती है, जो शब्द भाई क्या करते हैं, भाव गुण दोष आदि की स्थिति का पता लगता है जिन शब्द से, जिन शब्दों के नामों से, वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो कह रहा है कि ये जो भाववाचक संज्ञा है, देखो क्वेश्चन कितना डीप पूछा गया है आपसे। सिर्फ ये नहीं पूछा कि ये सिर्फ भाववाचक संज्ञा है, हो सकता है कि और दूसरे पेपर में अब आपसे ये भी पूछ ले कि भाई ये विशेषण से आलस्य जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दे दे आपसे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण, इसमें विशेषण कौन सा था आपका, आलसी। आलसी आपका यहाँ पे क्या बनता था, विशेषण बनता था, ठीक है। कौन सा विशेषण था ये भी पूछ रहे भाई, आलसी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आलसी शब्द में आपका कौन सा विशेषण रहेगा, गुणवाचक विशेषण रहेगा, क्योंकि ये भी गुण को बता रहा है, ठीक है, किसी की विशेषता बता रहा है। आलसी आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है भाई, वो कैसा है, आलसी है। तो ये आपका क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब जो आलस्य है वो किससे निर्मित है भाई, आलसी से निर्मित है, ठीक है। तो गुण से ही क्या आया है, वो विशेषण से ही क्या बनी है, उसकी संज्ञा बनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलस्य जो है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, आपके आलस से बनता है आपका आलस्य, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो भाई, तो अब आपको संज्ञा वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, साथ में आप लोगों को विशेषण वाला कंसेप्ट आना चाहिए। तो जब आप संज्ञा को पढ़ रहे हो और आप विशेषण को पढ़ रहे हो, तो इनके बीच में क्या बच गया आपका, सर्वनाम, तो उनको भी पढ़ लो। तो ये तीनों टॉपिक आपके आज की वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अब देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना था भाई कि जो बाजी है भाई, बाजी लगाना यानी दाव लगाना, और एक वाजी बोलते हैं किसको भाई, घोड़े को बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। एक आपका था मेद, जैसे कि पहले होता था ना अश्वमेध यज्ञ, तो भाई हवन से रिलेटेड है आपका। और एक मेघ, जो आपके बादल आते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट था आपका मुक्ता। मुक्ता मीने क्या होता है, मोती होता है। और मुक्ति मीने क्या होता है, मोक्ष होता है। ये भी सही था। इसमें जो थर्ड आंसर था माणिक्य का अर्थ चर्बी नहीं होता, ये आपका गलत था। माणिक्य मछली होता है। जो थर्ड आंसर था ये आपका गलत था। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो वो हमारा आ जाता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज शब्द, यानी शब्द वाले टॉपिक से है। तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, शब्द वाला टॉपिक पढ़ना है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। उससे पहले हमारे पास क्या आया है, आपके पास क्या आया है भाई, जो आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला टॉपिक आया है। नेक्स्ट जब टॉपिक देखते हो आप, क्वेश्चन देखते हो,
तो भाई ये आपका क्या है, संधि वाला टॉपिक है। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है अपने एग्जाम को क्रैक करने की। जब आप प्रीवियस ईयर को देखते हो तो वहां से आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से करना है। तो भाई यहाँ पे कौन सा टॉपिक आया, आपका संधि वाला है, यहाँ पे आपका प्रत्यय है, आपके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सारे आपको अच्छे से करने हैं। अब भाई इसमें एक क्वेश्चन और था, देखो ये सर्वनाम आप पढ़ रहे हो तो सर्वनाम से रिलेटेड जो आपका संज्ञा से रिलेटेड और सर्वनाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार उनको भी देख लो। ये देखो आपका सर्वनाम से रिलेटेड इस पेपर के अंदर ही क्वेश्चन रहा। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। संज्ञा से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वनाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, विशेषण से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यानी आप ये जो तीनों टॉपिक कर लेते हो, आज की जो ये क्लास है अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो 3 नंबर है वो कहीं नहीं जाने के, आराम से आप लोग 3 नंबर निकाल लोगे। 15 में से 3 नंबर बहुत होते हैं। एक पूरी आधे पौने घंटे की ये क्लास रहेगी तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर्वनाम के बारे में कौन सा कथन असत्य आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना है कि भाई सत्य है असत्य है। काफी बार क्या होता है कि आपको आता तो बहुत कुछ होता है लेकिन आप लोग पेपर को अटेम्प्ट सही नहीं कर पाते और इस वजह से ही आप लोग मार खा जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, असत्य पूछा गया है ना कि सत्य। काफी लोग क्या करेंगे कि सर्वनाम के संबंध में कौन सा सत्य पढ़ लिया उन्होंने। पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इसी पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे क्योंकि सर्वनाम के भाई 6 ही भेद होते हैं। उन्होंने ये देखा नहीं कि यहाँ पे सत्य पूछ रखा है या असत्य पूछ रखा है। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे सर्वनाम से रिलेटेड। तो भाई सर्वनाम आपके होते क्या हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आपके प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं वो सब। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से भेद होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद पूछा गया है कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब भाई अनिश्चयवाचक जहां पे क्या ना हो, निश्चितता ना हो। निश्चयवाचक में तो क्या रहेगा भाई, 10 बता दिया तो वो तो क्या है, निश्चयवाचक है। लेकिन अनिश्चयवाचक कुछ, कोई, ये आपके क्या है भाई, अनिश्चयवाचक। कोई में हमें पता नहीं लगता भाई कौन है वहां पे। कुछ में हमें क्वांटिटी का भी पता नहीं लगता कितनी क्वांटिटी है। तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। इस ऑप्शन को देखेंगे। इससे पहले जो नेक्स्ट है उसको देखो भाई, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक। यहाँ से क्या पता लग रहा है भाई, दूर की किसी वस्तु का, यानी कितनी दूर है आपको इस चीज का बोध हो जाता है तो वो आपका क्या होता है, निश्चयवाचक होता है। भाई निश्चितता का पता लग रहा है ना कितनी दूर है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 4 भेद नहीं होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों, ग्रामर तो भाई सभी की सेम ही रहेगी। आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके आपके 3 ही होते हैं, प्रथमवाचक, मध्यमवाचक और आपका अन्यवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पर्सन प्रथम, सेकंड पर्सन मध्यम, थर्ड पर्सन आपका अन्य पुरुषवाचक होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ना कि आपके 4 भेद होते हैं। फर्स्ट यानी प्रथम, हम किसको मानते हैं, अपने आप को मानते हैं प्रथम, फर्स्ट। तो यानी जो आई माई मी, जो मैं मेरा मुझे, ये जो शब्द होते हैं ये आपके प्रथम पुरुषवाचक में आ जाते हैं। खुद को हम प्रथम मानेंगे, ये ट्रिक होती है याद करने की। खुद को प्रथम मान लो, जो सामने है उसको सेकंड मान लो। तो आप लोग मेरी क्लास सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। और आप किसी को बता रहे हो कि भाई वहां पे ऐसे ऐसे एचटेट की क्लास चलती है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया, आपका थर्ड पर्सन में चला जाता है। वह, उसे, ठीक है, वे, ये सब आपके हो जाते हैं अन्य पुरुषवाचक। जबकि आपके तू, तुम, आप, ये आपके हो जाएंगे भाई मध्यम पुरुषवाचक। मैं, मेरा, मुझे, ये आपके हो जाएंगे प्रथम पुरुषवाचक। तो कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक के, 3 भेद होते हैं, ना कि आपके 4 होते हैं। तो यही पूछा गया था कि कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका एक क्वेश्चन और, क्रिया भी पढ़ेंगे, क्रिया से भी क्वेश्चन आता है भाई। लेकिन ये क्वेश्चन देखो आपका, जो आज मैं आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण करवा रही हूँ उसके अंतर्गत आपके ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो आप लोग। इसमें क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कर्मश है।
तो आपसे इनके महात्मा गांधी की और भारत की क्या पूछी गई है, संज्ञा पूछी गई है। तो महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है और भारत कौन सी संज्ञा है। अब महात्मा गांधी क्या है भाई, किसी पर्सन का नाम। तो भाई देखिए यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं तो आपका जो महात्मा गांधी है, अंडरलाइन जो शब्द है उनकी संज्ञा पूछा गया है। महात्मा गांधी और भारत दोनों क्या है भाई, भारत क्या है, किसी पर्टिकुलर देश का नाम है। महात्मा गांधी आपके क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो ये आपके कौन सी संज्ञा बन जाता है, महात्मा गांधी में भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो शब्द यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो महात्मा गांधी भी और भारत भी दोनों आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से थे। तो अब चलिए फटाफट से इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं। ज़्यादा मैं बातें यहाँ पे नहीं करती हूँ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हमारी बातें रहती हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है और मेरे पास भी लिमिटेड ही टाइम होता है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ये हैंड रिटन नोट्स ले रखे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो PDF है मैं उसके अंदर इंक्लूड कर दूँ। और जो हमारा जो अभी भी अगर कोई लेना चाहता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कोई कॉल नहीं करनी है। वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है हैंड रिटन नोट्स की, जो कि मेरे ये जो नोट्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, हिंदी के भी इंग्लिश के भी। इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोग चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या मटेरियल उसके अंतर्गत मिलता है। अब आपके पास 20 डेज भी नहीं बचे हुए हैं, 20 डेज से भी कम का टाइम है। तो इस कम टाइम में आप इन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और डेली चैनल के ऊपर टारगेट्स दिए जाते हैं, आप उनको पूरा कीजिएगा, प्रीवियस ईयर को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कीजिएगा और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, तो आपका पेपर ज़रूर पास होगा। तो भाई चलिए संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा क्या होती है आपकी, भाई आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी, नाउन आपकी क्या होती है भाई, नेमिंग वर्ड्स, जो किसी भी नाम के लिए यूज होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। संज्ञा जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका मतलब होता है सम्यक ज्ञान। मूल रूप से जो संज्ञा होती है उसके 2 भाग होते हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो 3 पढ़े हैं, वो 3 उसके टाइप्स हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। पहले उसके मूल रूप से 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक और एक होता है आपका अवास्तविक। वास्तविक जो होता है वो देखा जा सकता है, यथार्थ होता है, रियल होता है, जबकि जो आपका अवास्तविक होता है वो आपका अदृश्य होता है, यथार्थ नहीं होता है। वास्तविक जो है, अब जो आप 3 टाइप्स पढ़ते हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, अब आती है उनकी बारी। तो वास्तविक में जो दृश्य है, अब भाई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इन सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हो, इनके लिए कौन सी संज्ञाएं यूज होती है, या तो आपकी व्यक्तिवाचक यूज होती है या आपकी जातिवाचक यूज होती है। जब पूरे समूह की बात हो, किसी व्यक्ति के पूरे समूह की बात हो, तब आप जातिवाचक लगाते हो। किसी पर्टिकुलर की बात हो तब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलते हो। लेकिन जब उनके किसी भाव, स्थिति, दशा आदि का बोध होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ये जो भाव होते हैं ये हमें अदृश्य होते हैं, एक प्रकार से ये कैसे होते हैं भाई, अवास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक संज्ञाएं आपकी 2 प्रकार से, व्यक्तिवाचक और आपकी जातिवाचक, जो आपके लिए दृश्य होती हैं, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए यूज होती हैं, उनके नाम के लिए या उनके जाति समूह के लिए। अगर उनकी भाव, स्थिति, गुण, दोष आदि की बात हो तो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। क्लियर है। संज्ञा के भेद आपसे पूछे जाते हैं। संज्ञा को बांटा कितने रूप से गया, मूल रूप से 2 भाग बताए गए। लेकिन संज्ञा के आपसे भेद पूछता है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने बताओगे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर संज्ञा के कुल भेद पूछ ले तो कुल भेद कौन से होते हैं, 5 होते हैं। 3 भेद आपके कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और 5 भेद टोटल कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। और जातिवाचक की ही 2 कैटेगरी बना दी गई है, एक द्रव्यवाचक जिसको आप मटेरियल नाउन बोलते हैं, एक आपका समुदायवाचक जिसको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये आपकी 5 प्रकार की नाउन्स होती हैं। संज्ञा का अर्थ भाई क्या होता है, नाम होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए जो नाम यूज किए जाते हैं उनका बोध करवाने वाले शब्दों को आप लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि आपका मोहन है, कुर्सी है, अमीरी, बुढ़ापा आदि, ये शब्द आपके क्या हैं, शब्द है जो किसी के नाम का बोध करवा रहे हैं, इनको क्या बोल देते हो, संज्ञा बोल देते हो। ठीक है, क्लियर है। ये तो बच्चे वाली चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होगी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखो क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे।
संज्ञा के भेद आपके कितने भाई? 3। व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम का बोध करवाती है, किसी विशेष के लिए यूज होती है, वो आपकी होती है व्यक्तिवाचक। जैसे कि आपसे बोला जाए नदी, तो नदी क्या है भाई? पूरी नदी जाति का बोध करवाती है, तो आपकी क्या है? वो जातिवाचक है। जबकि कौन सी नदी? गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, सरस्वती नदी, तो ये आपकी क्या है भाई? आपकी व्यक्तिवाचक है। आपसे बोला जाए शहर, तो शहर आपका क्या है भाई? जातिवाचक है। जबकि आपसे बोला जाए भाई रेवाड़ी शहर, तो ये आपका क्या है भाई? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। जातिवाचक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि की पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध करवाता है, वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य, ठीक है, और जैसे कि राम आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। बकरी आपकी जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करवाती है। आपका पंखा आपका पूरी जाति का बोध करवाता है, लेकिन आपका पंखा भाई हैवेल्स का पंखा, तो वो आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। पेन आपका जातिवाचक, लेकिन मैंने बोला रिनोल्ड का पेन, तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई ये नोट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। अब देखो भाई सीधी सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमेशा कैसे यूज करेंगे? हम एक वचन के रूप में यूज करते हैं। अब गीता है तो उसको गीताओं थोड़ी ना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? उसको गीता बोलते हैं, ठीक है। तो उनका हमेशा यूज कैसे होगा? एक वचन के रूप में होता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए पर्टिकुलर यूज होते हैं। ओके, अब देखो भाई नेक्स्ट आगे इसमें जातिवाचक समझ में आ गया, व्यक्तिवाचक समझ में आ गया। अब इसमें आगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। तो भाई जातिवाचक जो है उसका हमेशा यूज कैसे होता है? बहुवचन के रूप में होता है, उसका एक वचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वो बहुवचन की जैसे ही यूज की जाती है। अब जो लोग जो है, तो लोग क्या होगा आपका? एक पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा है। और ये किस सेंस में यूज होता है? बहुवचन के लिए यूज होता है ये, ना कि एक वचन के रूप में यूज होता है। भाववाचक संज्ञा जो भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध करवाते हैं, वो संज्ञा शब्द आपके क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका दुख, अमीरी, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसको भी ध्यान से समझना, सिर्फ रटना नहीं है। देखो क्या कह रहा है आपसे, भाववाचक जो संज्ञा होती है उसका जो प्रयोग है हमेशा किस में किया जाता है? एक वचन में। जैसे ही वो भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग हो जाए तो वो क्या किसके लिए प्रयुक्त हो जाती है? पूरी जाति के लिए, पूरे समूह के लिए, और क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आपका अमीर है भाई, तो अमीर आपका क्या है भाई? अमीर आपका क्या है? ये किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अमीर आदमी, तो ये आपका क्या? आदमी के साथ क्या आया? अमीर आया, तो ये आपका क्या हुआ भाई? आपका विशेषण हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ गया जाए अमीरी, तो अमीरी क्या है? एक प्रकार का भाव है। अमीरी क्या है? एक प्रकार का भाव है। तो ये आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मैंने कहा अमीरों, क्या कहा? अमीरों। अमीरी जो भाव था, भाववाचक संज्ञा का मैंने बहुवचन रूप दे दिया, तो वो आपका बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। वो आपका क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं आपके, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध करवाते हैं। जैसे कि आपके सोना, चांदी, तेल, पानी, दूध, गैस, ये सब आपके क्या हैं भाई? द्रव्य हैं, मटेरियल हैं। तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समुदाय जो पूरे समूह का बोध करवाते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया? सेना, जो कि आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। वही आपके क्या होते हैं? समुदायवाचक, ठीक है। ढेर है, गुच्छा है, दर्जन है, तो ये सब क्या होते हैं? दल है। ये पूरा भाई क्या है? एक प्रकार का समूह है, ठीक है। सेना हो गई, ठीक है। तो ये आपके समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। गुच्छा हो गया, दर्जन हो गए, ये सब आपके समुदायवाचक में आ जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जहाँ से आपके क्वेश्चन आ रखे थे, देखो इससे आ रखे थे संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम से जातिवाचक संज्ञा होती है। देखो ये किस प्रकार है।
जैसे कि हमने क्या कहा भाई, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। क्या क्वेश्चन था आपके पास, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। आपको इसमें सीमा बतानी है कौन सी संज्ञा है और लक्ष्मी बतानी है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे देखो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करवाता है, किसी दूसरे नाम का बोध करवा रहा है, तो भाई सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो सीमा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करवा रहा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये लक्ष्मी किस सेंस में आया है कि भाई उसके आने से घर में हमारे में धन दौलत आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्या ध्यान रखोगे, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध करवाता है तो वो अन्य नाम आपका क्या होता है, जातिवाचक। जैसे कि देखो, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो अब कालिदास आपका क्या हो गया भाई, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर आदमी है, लेकिन भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर। अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध करवाए तो वो किस में चला जाता है, जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। पूरी जाति के लिए यूज होता है, शेक्सपियर पूरी जाति को यहाँ पे संबोधित करता है। जैसे कि भारत में अनेक जयचंद है, तो अब भारत तो क्या हो गया, पर्टिकुलर देश का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन किसकी बात हो रही है, जयचंद की, तो आप कहोगे भाई जयचंद भी नाम है तो वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जयचंद एक पूरी जाति का बोध करवाता है, यानी भाई वो क्या है, एक दुष्ट आदमी है, एक गद्दार आदमी है, ये कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने साथ किसी अन्य नाम को जोड़ती है तो वो आपकी बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए भाई, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि भाई देखो, गांधी, नेहरू, पटेल, मोदी, शास्त्री। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पे क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। तो भाई जो गांधी है ये भाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज हो रहा है। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे विभीषणों के कारण ही भारत गर्त में चला गया। अब भाई कहें कि विभीषण ने राम की मदद की थी, ठीक है, तो वहाँ पे तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई विभीषणों के कारण, तो यहाँ पे विभीषणों, अब देखो ये आपका क्या था, आपका विभीषणों जो है आपका भाई, विभीषण जो था जिसने क्या किया था, अपने ही भाई को धोखा दिया था। तो जो अपनों को ही धोखा देता है उसके कारण क्या होती है भाई, अपने ही नीचे जाते हैं। तो इस प्रकार से विभीषणों के कारण भारत में गर्त में चला गया। तो यहाँ पे विभीषणों क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, तो देखो भाई यहाँ पे जो चोरियां हैं ये क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा, पूरी संख्या का बोध करवा रहा है। लेकिन चोरी आ जाता तो वो क्या हो जाता भाई, भाववाचक संज्ञा हो जाता, ठीक है। लेकिन चोरी का क्या आ गया यहाँ पे, बहुवचन, तो ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब तो नज़दीकियाँ भी दूरियाँ बन गई हैं, तो यहाँ पे देखो भाई, नज़दीकियाँ क्या शो कर रहा है, नज़दीकी तो क्या था आपका, जो नज़दीकी था वो तो आपका क्या था भाई, भाव था, और उस भाव में हमने कर दिया बहुवचन, तो नज़दीकियाँ। दूरी आपका क्या था, भाव था, लेकिन उसका हमने क्या कर दिया, बहुवचन, तो वो आपका बन जाता है जातिवाचक। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब आपकी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था, अमीर का हमने क्या बना दिया था, अमीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे प्रार्थनाएं क्या है आपकी, पूरी जाति का बोध करवा रही हैं। और प्रार्थना क्या है आपकी, भाव है, तो प्रार्थनाएं तो आपकी क्या हो गई भाई, जातिवाचक संज्ञा। और प्रार्थना आपकी क्या हो गई भाई, भाव है, वो भाववाचक संज्ञा है। और प्रार्थनाएं आपकी बहुवचन हो गई, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप आते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा का जब बहुवचन रूप आ जाए तो वो आपकी क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि चालाक आपका क्या है भाई, विशेषण है, चालाकी आपका क्या है भाई, भाव है, और चालाकी आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए,
यदि किसी विशेषण को, किसकी बात कर रहा है भाई, विशेषण की, उसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे छोटों को हमेशा अच्छी सलाह देनी चाहिए, तो यहाँ पे छोटो आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे छोटा आपका क्या होता है, विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पे विशेषण को हमने क्या बना दिया, उसका बहुवचन रूप बना दिया, तो वो आपका बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, तो जो छोटो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो किस प्रकार की है भाई, जातिवाचक। या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो छोटो है वो विशेषण से निर्मित संज्ञा है या आपकी सर्वनाम से निर्मित संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, किससे निर्मित है भाई, विशेषण से निर्मित है। इसके अंदर विशेषण क्या है, छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि हमने इसी में पढ़ा था भाई, भारत से आपका क्या बन जाता है, भारतीय बन जाता है। तो ये भारत तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भारतीय क्या हो गया, विशेषण। शिव क्या है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, शैव आपका क्या हो गया, विशेषण। जापान आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जापानी आपका क्या हो गया, विशेषण। कश्मीर आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कश्मीरी आपका क्या हो गया, विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वह विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये ध्यान रखोगे कि कभी भी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होगा, बल्कि वह क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। भाववाचक संज्ञा का अब आपसे यही पूछ ले कि भाई जो जापानी शब्द है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, जापानी जो शब्द है वो आपका भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो आपको क्या बताना है भाई, आप देखोगे जापानी, जापानी किससे बना है, जापान से। जापान क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो ही नहीं सकता, वो क्या बनता है, विशेषण बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। फ्रेंड्स, मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ, ये आपके इतने सारे कमेंट्स आए थे उन्हीं की बाबत है, तो मैं बहुत ही मतलब अपना जो टाइम है उसको निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। सुबह मुझे ड्यूटी पर भी जाना होता है, और अभी आप लोग देख सकते हो 10:30 तो अभी बज चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि भाई मैं किस प्रकार से अपना जो टाइम है वो आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट्स करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं सीधी आपकी पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करती हूँ, बाकी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आप लोग देखना, आप इस आधे पौने घंटे में कितना टॉपिक आप लोग समझ जाओगे, और 3 नंबर आप लोग मेरे से लिखवा के ले लो, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जा सकता है। देखो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है भाई, जातिवाचक संज्ञा से होता है। जातिवाचक संज्ञा से कैसे हुआ था, ये जो शब्द मैंने आपको दिए हैं ना, बिल्कुल सिलेक्टेड शब्द हैं, इनको भी याद कर लेना। जैसे कि बच्चा से आपका बचपन, शहर से शहरीय, लड़का लड़कपन, कुमार कुमारीय, युवा यौवन, गुरु गुरुत्व, बंधु बंधुत्व, ये सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है और विशेषण कौन से हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना। ये आपकी क्या है भाई, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, खेत खेती, हिंदू हिंदुत्व, दास दासता। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का जन्म होता है। कैसे होता है भाई, अपना। अपना आपका कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। निज आपका कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो अपना से आपका अपनापन या अपनतव, निजतव, निजता, सर्व, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। आई बार पेपर में आप लोग यहीं पे मिस्टेक करते हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आत्म से आत्मीयता, मम से ममता, ममतव, सर्व से सर्वस्व, ये आपके क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो किससे रिलेटेड है, आपके सर्वनाम से। आपको देखना है कि ये आपके क्या है भाई, सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है भाई विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण से किस प्रकार से बनता है भाई, अमीर आदमी से क्या बन गया आपका, अमीरी बन गया। ठीक है, गरीब से गरीबी, बूढ़ा से बुढ़ापा, जवान से जवानी, मोटा से मोटापा, मूर्ख मूर्खता, कुटिल कुटिलता, कुशल कुशलता, एक एकता। एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इन सारे शब्दों को पढ़ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, लगभग यहीं से आ जाएंगे आपके। ठीक है, अनुकूल अनुकूलता। अब क्रिया से भी बनती है आपकी भाववाचक संज्ञाएं। जैसे पढ़ना तो आपकी क्या हो गई भाई, क्रिया। क्रिया आपकी क्या होती है, किसी काम के करने या होने के बोध का जिससे पता लगता है उसको आपको क्रिया कहते हैं। क्रिया वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना से आपका क्या बन जाता है, पढ़ाई। लिखना से लिखावट, हंसना हंसी, चुनना चुनाव। ये सब तो काफ़ी बार एग्जाम में आया है। झगड़ना झगड़ा, घबराना घबराहट, चढ़ना चढ़ाई, मुस्कुराना मुस्कुराहट, थकना थकावट, कटना कटाई, कटना कटाव, काटना कटाई, कसना कसावट, मिलना मेल, झुकना झुकाव, खींचना खिंचाव। इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है,
खोजना खोज, हारना हार, काटना कताई। और जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ये आपके क्या थे भाई, क्रिया से निर्मित आपकी भाववाचक संज्ञाएं थी। अब अव्यय से भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हो जाती हैं, जैसे कि निकट। अव्यय आपके क्या होते हैं भाई, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जब जुड़ते हैं तो उनके ऊपर मतलब लिंग बदलने का या फिर कुछ भी बदलने का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि निकट, समीप, तो समीप से समीप्य, निकटता, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, शाबाश से शाबाशी। तो ये आपकी हैं अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। तो भाई ये आपका संज्ञा वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भाई हमें ये क्वेश्चंस हैं तो ये भी अच्छे से करने हैं, देख लो फटाफट से। देश को हानि जयचंदो से होती है, उस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो भाई जयचंदो मैंने आपको बताया था पूरी जाति को बोध कर रहा है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, उक्त वाक्य में धोखा, धोखा भाई क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। अब गरीब आपका क्या है भाई, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, क्या है भाई आपका, संज्ञा है। ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा पूछा गया आपसे। मात्रता, उदासता, उचित, ये सारे शब्द आपके मैंने अभी करवाए थे, उनमें आए थे। लेकिन गहरा आपका क्या है भाई, विशेषण है, गहरा कुआं, कुएं के साथ लगेगा ना, तो ये आपकी संज्ञा नहीं है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा भाई समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन, इनमें से सर्वनाम से बनी बतानी है आपको। तो भाई जो ममता है वो आपकी सर्वनाम से बनी हुई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी बनी भाववाचक संज्ञा है पूछा था, तो यहाँ पे कौन सी होगी भाई, भाव सर्वनाम से बनी आपकी संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी, ममता हो जाएगी। ठीक है, महात्म्य शब्द है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है इनमें से भारत, लड़का, मित्रता, तो इसमें से भाव कौन सा है, कायर का भाव है। ठीक है, अब भाई आपका सर्वनाम वाला टॉपिक देखिए। ठीक है, फटाफट से करेंगे, थोड़ी सी स्पीड अगर किसी को ज़्यादा लगती है तो भैया आप लोग थोड़ा सा उस पर जो सिस्टम होता है ना हमारा इसके वीडियो के अंदर जो स्पीड का, तो उसको आप लोग कम करके देख लीजिए या 2 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, सर्वनाम भाई मैंने आपको पहले बता दिए क्या थे भाई, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तुम, हम, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया भाई, बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका पुरुषवाचक होता है। 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ तो इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। और अब आता है आपका निश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चितता का बोध हो, निश्चय का बोध हो। यह मेरा घर है, मेरी कार है, वो मेरे पिताजी हैं, यहाँ पे क्या है भाई, निश्चय है, तो ये निश्चयवाचक। अनिश्चय, कोई कुछ, जहाँ पे निश्चितता का बोध ना हो, वो आपके अनिश्चयवाचक। संबंध, जहाँ पे जो सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम वाक्यों के बीच संबंध का बोध करवाते हैं, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखो वही व्यस्त है, तो ये आपका क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। पर्सन, जहाँ पे भाई सर्वनाम शब्द पर्सन उठाते हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। निजवाचक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, निजवाचक का सर्वनाम का रूप क्या है भाई, आप है। एक तो आप कंफ्यूज होते हो पुरुषवाचक में, जो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, एक होते हो आप निजवाचक में। ठीक है, जैसे कि मैं अपने आप कार्यालय चला जाऊँगा, तो जहाँ पे खुद का रूप हो, ठीक है, खुद कर रहा हो, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, वह काम अपने आप हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं भाई, निजवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये देखो आपके क्वेश्चन, बस सर्वनाम में आपका इतना ही पढ़ने का था। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है भाई आपका, भाई मुझे में आपका क्या आया है, पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक में क्या है भाई, खुद के लिए यूज होता है, तो कौन सा होगा आपका, उत्तम पुरुषवाचक। ओके, नेक्स्ट देखो, वह अपने आप ही चला गया, अपने आप, अपने आप अभी बताया मैंने, जो निजता का बोध करवाते हैं वो आपके कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये भी पढ़ा हमने, कितने भेद होते हैं भाई आपके, 6 भेद होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखो भाई आपका नेक्स्ट आता है, कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है भाई, कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शीला अपनी पोशाक स्वयं धोती है, स्वयं धोती है यानी खुद करती है, निजवाचक सर्वनाम। श्रोता का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाता है, श्रोता, सुनने वाला कौन होता है भाई, मैं बोलता हूँ, सामने वाला सुनता है, यानी आपका तू तुम जो होते हैं वो आपके मध्यम पुरुषवाचक आपका क्या हो जाता है,
श्रोता के लिए यूज हो जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग आपका किस में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब आपका आ जाता है भाई विशेषण वाला टॉपिक। तो आप पढ़ते हैं आपका विशेषण वाला टॉपिक, फटाफट से इसको भी निपटा ही लेते हैं। ओके, तो भाई देखिए विशेषण आपके क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा देख ली किसी नाम को, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुए उनके सर्वनाम, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। चतुर बच्चा, दयालु आदमी, सुंदर बच्चा, सुंदर लड़की, ये सब आपके क्या हैं? विशेषण हैं। विशेष्य, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब बात करते हैं भाई विशेष्य। ये भी आपसे पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछ देता है विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। तो भाई विशेषण तो आपका क्या हो गया? जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो भाई मैंने कहा दयालु आदमी, तो यहाँ पे दयालु कौन है? आदमी है। किसकी विशेषता बताई मैंने? आदमी की विशेषता बताई, तो आपका विशेष्य क्या हुआ? आदमी हो गया यहाँ पे, ठीक है। सुंदर बच्चा, किसके बारे में विशेषता बताई मैंने? बच्चे के बारे में, तो आपका विशेषण क्या हो गया? बच्चा। प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, जो आपके विशेषण की भी विशेषता बता दे, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं भाई बहुत सुंदर बच्चा, मैंने क्या कह दिया? बहुत सुंदर बच्चा। तो सुंदर तो क्या है? विशेषण। मैंने इसकी भी विशेषता बता दी, कैसा भाई? बहुत। तो ये आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। ये आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। बहुत आसान है। गुणवाचक विशेषण जो गुण, दशा, आकार, स्वभाव, रंग, रूप बताते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? गुणवाचक विशेषण। कमज़ोर बच्चा, नालायक बच्चा, या होनहार बच्चा, आपका प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया इंसान, ये आपके सब क्या हैं भाई? गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण जहाँ पे निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, चाहे निश्चित संख्या का या अनिश्चित संख्या का, वो आपका संख्यावाचक। निश्चित संख्या का होगा तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या का होगा तो अनिश्चित संख्यावाचक। 1, 2, दुगुना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये किस में आ जाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक में। ओके, अब आ जाता है परिमाणवाचक, जहाँ से माप तोल आदि का बोध होता है। जैसे कि इसमें भी 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 4 लीटर, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, ठीक है, क्विंटल, आपका मण, जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए भाई? परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और थोड़ा कपड़ा, थोड़े कपड़े, ये आपका जो कुछ कपड़े, ये आपके क्या हो गए भाई? अनिश्चित, जहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर एक होता है आपका थोड़ा कपड़ा और एक होता है आपके थोड़े कपड़े। तो भाई देखो, थोड़े कपड़े यानी कपड़े को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। तो ये किस में चला जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। थोड़ा कपड़ा, ये कपड़े का क्या बताता है? माप बताता है, साइज बताता है, तो माप तोल बताता है, वो आपका क्या होता है भाई? परिमाणवाचक। तो थोड़ा कपड़ा आपका किस में चला जाएगा? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक में। ये फर्क होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, सार्वनामिक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध करवाए। जो क्या होते हैं भाई? संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यह घड़ी मेरी है, इस पेन से लिखो, यह कार्य कठिन है, ये संज्ञा से तुरंत पहले आ रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं भाई? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया? जैसे कि भाई घड़ी क्या है? यहाँ पे एक संज्ञा है और उस संज्ञा से तुरंत पहले जो विशेषण आ रहा है वो आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। इस पेन से लिखो, इस आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह कार्य कठिन है, कार्य क्या है भाई? एक संज्ञा है और इससे पहले क्या आ गया? यह संज्ञा या सर्वनाम से जस्ट पहले जो आ जाता है वो आपका हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। ओके, क्लियर। अब देखो भाई, संज्ञा से विशेषण बनते हैं। संज्ञा वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। संज्ञा हमारी क्या है? किताब है। किताब से क्या बन जाता है भाई? किताबी कीड़ा बोल देते हैं ना, तो ये आपका क्या बन गया? विशेषण बन गया किताबी। ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, दया से दयालु, अनुभव से अनुभवी, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए भाई? विशेषण बन गए। सर्वनाम से भी विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि यह से क्या बन जाता है? ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, आप से आपसा। सा लग करके सर्वनाम से भी विशेषण बन जाते हैं। क्रिया से भी विशेषण बन जाते हैं। जैसे पढ़ना से क्या बनता है भाई? पढ़ाकू लड़का। झगड़ना से झगड़ालू लड़का। देखना से दिखावटी, ठीक है।
कमाना से कमाऊ, पीना से पियक्कड़, ये आपके क्या बन गए, क्रिया से क्या बन गए भाई, विशेषण बन गए। अव्यय से भी विशेषण बन जाते हैं, जैसे कि आपका बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, भीतरी कमरा, पीछे से पिछला मकान का हिस्सा, ठीक है आपका, आगे से अगला भाग, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, आपके अव्यय से विशेषण बन जाते हैं। अव्यय वाला टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है। जो आपने गणनावाचक, जो आपने संख्यावाचक पढ़ा था, उसमें ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट बच जाता है, इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लो। गणनावाचक जहाँ पे गिनती का बोध हो, 1 2 3 जहाँ पे बताया जा रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाता है भाई, गणनावाचक, ठीक है। आवर्तीवाचक जहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा बार बार में आवर्ती हो रही हो, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, जहाँ पे गुणा हो, वो आपका आवर्तीवाचक। कर्मवाचक पहला दूसरा तीसरा, क्या चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, ये क्रम नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्रम आएगा ना, तो ये क्या होगा आपका क्रमवाचक। समूहवाचक चारों पांचों छो सातों आठों, ये आपका क्या होगा भाई, समूह, पूरे समूह का बोध करवा दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो यहाँ पे भाई यह क्या है आपका, यह पुस्तक, ये देखो कंसेप्ट, इसको ध्यान से देखो, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब कहोगे आप, ये आपने तो यह बता दिया, आपका यह तो हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है क्योंकि ये संज्ञा से पहले यूज हुआ है, तो ये आपको ये नहीं ध्यान रखना कि यह ही सार्वनामिक विशेषण होता है, उसका कंसेप्ट देखना है। यह पुस्तक अभी खरीदी, अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यह यूज हुआ है, किससे पहले आया है, संज्ञा से पहले आया है, तो ये आपका क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन मैंने कहा यह खेलता है, तो ये आपका क्या होगा, सर्वनाम, क्योंकि ये किसकी जगह पे आया हुआ है, संज्ञा की जगह पे आया हुआ है। संज्ञा की जगह पे आ जाए तो सर्वनाम, और जो संज्ञा के पहले आ जाए वो आपका सार्वनामिक विशेषण। ओके, क्लियर, बहुत जरूरी कंसेप्ट था ये। विशेषणों की जो अवस्थाएं, जहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया भैया आपके, ठीक है, आपकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिनको आप पढ़ते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, जो सामान्य स्थिति का बोध कराए, जैसे कि श्रेष्ठ, जो दोनों के बीच में आपस में तुलना कराए, श्रेष्ठ कर। उत्तम अवस्था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताए, सबसे बुरा या सबसे अच्छा बताए, सर्वश्रेष्ठ का मतलब, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा उत्तम अवस्था, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्चतम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये था आपका विशेषण वाला टॉपिक। तो विशेषण वाला टॉपिक तो मैंने 7 से 8 मिनट में आपको क्लियर करवा दिया है। वैसे आप विशेषण, जो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप इसको किसी और चैनल पे देखते या कहीं पे भी मतलब करते, तो इतना तो आप बुक से भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे जितना जल्दी मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको थोड़ा और समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोग बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में आप लोगों को कितना मज़ा आया, आपको कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के आप लोग इंग्लिश की, हरियाणा जीके की क्लास चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, और बस यही बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, और एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, और जो डेली टारगेट्स मिलते हैं उनको अचीव कीजिए।